अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सेंटोरस मॉल में आग लगने के वाकये की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। आग कुकिंग ऑयल दीगर मटेरियल से फैली, एग्जैक्ट पर मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था। जो उसकी 17th फ्लोर है सेंटोरस मॉल का, उस पर काफी मुश्किलात का सामना। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार, जदीद आलात नस्ब करने की सिफारिश भी पेश की गई है। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, उनके लिए जो है वो उनका फेवरेट शॉपिंग सेंटर है। क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो आपको एक ही छत तले मिल जाते हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट है, बच्चों के लिए जो है वो प्ले एरिया है, और वो लोग जो कि शॉपिंग को काफी पसंद करते हैं, इसके अलावा वो चाहते हैं कि बच्चे भी जो है वो साथ ही इंजॉय भी कर लें। तो ये तमाम फैसिलिटीज जो है वो एक ही मॉल में, इसके अलावा जो है वो रिहायशी फ्लैट्स भी इस मॉल में मौजूद। लेकिन इस मॉल की तामीर के काफी सालों बाद अचानक से इस मॉल में आग लग जाना बड़ी हैरानकुन बात थी। और इसको किस तरह से सियासत की नजर किया गया, क्योंकि इसके मालिक सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनका भी यही कहना था, उनके भाई का भी यही कहना था कि किस तरह से जो है वो सियासी तौर पर बदला लेने के लिए जानबूझकर ये आग लगाई गई है। तो जी इंक्वायरी रिपोर्ट इसकी तैयार हो चुकी है और इंक्वायरी रिपोर्ट यही कह रही है कि आग लगने की जो वजह है वो कोई सियासी बदला नहीं है, बल्कि अपनी ही कुछ खामियां हैं, कुछ गफलत हैं जो कि खुलकर अब सामने आई हैं। आज की रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात करने जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के मशहूर निजी सेंटोरस मॉल में जो आग लगने का वाकया, उसकी तहकीकात जो है वो तश्कील दी जाने के लिए जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। 7 रुकनी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी ये, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट में जो है वो MCI के शोबा फायर ब्रिगेड के पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी का इंकशाफ किया है। कुकिंग ऑयल समेत आग भड़काने वाला मटेरियल स्टोर होने की वजह से आग फैली थी। आग जो है वो फूड कोर्ट में लगी थी, मोनाल रेस्टोरेंट में लगी थी। लेकिन किस तरह से इस सारे वाकये को सियासत की नजर किया गया कि महज पीटीआई से बदला लेने के लिए, सरदार तनवीर इलियास साहब से बदला लेने के लिए जानबूझकर जो है वो मुखालिफ पार्टी ने ये आग लगाई। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो है वो विजिट करते रहते हैं उस मॉल का, तो आपने ये चीज खुद भी नोट की होगी कि जो उनका फूड कोर्ट है ना, वहां पर वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं है। एग्जॉस्ट लगे हुए हैं लेकिन ओपन वेंटिलेशन नहीं है। तो इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी कह रही है जी कि आग जब फैलती है तो धुआं भर जाने की वजह से जो है वो मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कमेटी ने आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए अपनी सिफारिशात भी पेश की हैं, और वो ये है कि सेंटोरस के फूड कोर्ट में जो वाकई रेस्टोरेंट में आग लगी थी, कुकिंग ऑयल समेत जो है वो आग भड़काने वाला मटेरियल स्टोर होने की वजह से आग फैली थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मॉल के इमरजेंसी एग्जिट की जगह मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था। 200 फुट तक ऊंचाई से आग बुझाने के लिए फायर व्हीकल ब्रांडों का इस्तेमाल किया गया। जब 17 जो उसका फ्लोर है, 17वीं मंजिल, उस पर क्या होता है जी, उससे ऊपर आग बुझाने में फायर फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है कि 4 घंटे लगभग लगे थे, इस आग पर काबू पा लिया गया था। शुक्र करने की बात यह है यहाँ पर कि बहुत जल्द और बहुत कम वक्त में इस आग पर काबू पा लिया गया, वरना अल्लाह ना करे जिस तरह से वाकयात हम कराची में सुनते हैं कि किस तरह से 2-2 दिन किसी भी शॉपिंग सेंटर में, किसी मॉल में, किसी दफातर में जो है वो अक्सर आग लग जाती है और 2-2 दिन लग जाते हैं फायर ब्रिगेड को वो आग बुझाने में, आग में काबू पाने में। तो बहुत ही कम वक्त में कैपिटल था, कैपिटल के बड़े शॉपिंग सेंटर में जो है, जो कि काफी फेमस है, वहां आग लग जाना और फिर बहुत कम वक्त में उस पर काबू पा लेना। फायर फाइटर्स को जी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मॉल की टॉप फ्लोर तक शीशा था। आप देखें, कब इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो पूरा जो है वो उसका जो आउटडोर है वो शीशों से कवर्ड है। अच्छा,
लेकिन वेंटिलेशन की जगह नहीं थी किसी भी जगह। जब आपको मैंने बताया ना कि फूड कोर्ट जब आप बैठते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, वहां पर शायद बहुत ही कम लोगों ने ये चीज नोट की है कि उसकी जो छत है वो भी मिरर से कवर्ड है, लेकिन कोई भी वेंटिलेशन का सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं है। टॉप फ्लोर प्रोटेक्शन ना होने की वजह से धुआं भर गया। एमसीआई के शोभा फायर ब्रिगेड के पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। इब्तदाई रिपोर्ट में शॉपिंग मॉल में आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए तजावीज भी दी गई हैं। मॉल में फायर स्मोकिंग अलार्म जैसे जदीद अलार्म नस्ब करने की सिफारिश भी की गई है। मॉल में हैरानकुन बात यह है कि फायर स्मोकिंग अलार्म भी मौजूद नहीं था। आप छोटी से छोटी बिजनेस सेंटर जाएं, किसी ऑफिस जाएं जो कि 3 से 4 फ्लोर पे मुहित होता है, तो सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी गेट आपको वहां मिलेगा। इसके अलावा जो फायर स्मोकिंग अलार्म है वो मिलेंगे, बदकिस्मती से वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कमेटी ने तजवीज दी कि टॉप फ्लोर प्रोटेक्शन का निजाम बनाया जाए। हतमी रिपोर्ट जो है वो आइंदा 2 रोज में तैयार की जाएगी और वजारत दाखिला को जो है वो ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। हैरानकुन बात यह है कि जी इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये, जिसमें फ्लैट्स भी मौजूद हैं, लोगों की रिहाइश मौजूद है, फूड कोर्ट है, बच्चे वहां हजारों की तादाद में आपको रोज देखने को मिलेंगे। काफी बिजी वो माहौल उसका देखने को मिलता है जब भी आप सेंटोरस को विजिट करें। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता चाहे वो वर्किंग डेज हो कि आप सेंटोरस जाते हैं और वहां पर आपको रश देखने को ना मिले। तो इतनी बिजी एक जगह पर अचानक से आग भड़क जाती है, उसको सियासत की नजर किया जाता है कि किस तरह से जो है वो मुखालिफ पार्टी ने बदला लेने के लिए जो है वो किया होगा, जबकि रिपोर्ट ये कह रही है कि आपका जो है वो एग्जिट पर भी खामियां हैं, आपके पास वेंटिलेशन की भी कमी है, आपके पास फायर स्मोकिंग अलार्म भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो 2020 में भी एक रिपोर्ट ऐसी पेश की गई थी कि अपना ये जो फायर स्मोकिंग अलार्म है, जदीद आलात जो है वो मॉल में नस्ब करने जो कि नहीं किए गए, उसको इग्नोर किया गया। उसका नतीजा जो है वो आज हमने भुगता कि किस तरह से जो है वो देखा देखी मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो जाता है मुख्तलिफ बिजनेसमैन को। तो आइंदा जो है वैसे वाकयात ना हो, लेकिन उसके लिए बेहतर यह है कि जब भी ऐसी किसी चीज का जो हम आगाज करते हैं उससे पहले हमारे जो भी इदारे हैं जिन्होंने उसको तहकीक करनी होती है कि आया वो इस काबिल हैं भी या नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो कमी नहीं रहनी चाहिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।